अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? तौकीर अहमद। तौकीर, क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं। किस डिग्री, क्या डिग्री कर रहे हैं? मैं वेला रहने की डिग्री कर रहा हूँ। हाँ, वेला रहने की भी कोई डिग्री होती है? होती ना, बड़ी मुश्किल से आप इंजीनियरिंग तो नहीं कर रहे? नहीं नहीं क्यों, वो वेले होते हैं? कि ज़्यादातर बेचारे इंजीनियरिंग करके लोग जो है ना वो वेले घर में बैठे होते हाँ, हैं। वैसे भी पाकिस्तान में जो भी डिग्री कर ले आपने वेले ही बैठना है। लड़के मैंने देखा है बड़े मायूस हुए हुए हैं पाकिस्तान से। बस जो पाकिस्तान के हालात हैं, यंगस्टर जो हैं 90% ज़्यादातर मैं जब भी बात करती हूँ इंटरव्यूज़ लड़कों के, तो लड़के कहते हैं कि बस अब्बू से कहा है ज़मीन बेचें और बाहर भेज दें। मैं भी यही कर रहा हूँ। मैं गांव में ज़मीन है वो बेच के बहुत जल्द निकलने वाला हूँ पाकिस्तान से। कौन से मुल्क जाने वाले हैं? कोई भी, बस पाकिस्तान हो और कोई भी मुल्क हो जाए, इससे गरीब मुल्क भी हो जाए चला जाऊँगा। वहाँ की मौजें हैं फिर भी यहाँ क्या पे। वैसे मौज, क्या लड़के मौज को समझते क्या है? एक मौज क्या होती है? मौज ये होता है कि हर लड़का चाहता है कि वो खुल के सांस ले, जैसे लड़कियां चाहती हैं ना, तो लड़कों की भी ख्वाहिशात होती हैं। तो इससे ज़्यादा लड़कों को क्या आज़ादी चाहिए होती है कि वो कभी भी जा सकते हैं, कभी भी घर आ सकते हैं, कुछ भी पहन सकते हैं, किसी के साथ भी घूम सकते हैं, उनको तो कोई जज नहीं करता। देखिए, अगर इस तरफ आप जाना चाहती हैं तो ये बात ये है कि जो पाकिस्तानी जितने भी नौजवान हैं ना, उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ रोटी कपड़ा मकान के पीछे लगा दिया गया है। हम चाहे जितनी मेहनत कर लें, हम सिर्फ़ और सिर्फ यही हासिल कर सकेंगे। लेकिन अगर आपने कामयाबी हासिल करनी है तो आपको इन रोटी कपड़ा मकान से निकल कर कुछ करना पड़ता है। वो सब पाकिस्तान में रह के बहुत ही ज़्यादा ऐसा मुश्किल है कि लड़का जैसे ही बड़ा होने लगता है तो उसके ऊपर जिम्मेदारी डाल दी जाती है कि तुमने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है। जी जी। एट द सेम टाइम देखें तौकीर, आपके माँ बाप भी तो आपको ऐसे ही, ये तो चलता आ रहा है ना कि माँ बाप भी आपको इतनी स्ट्रगल से पालते हैं, उन्होंने भी अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करके आपको पाला होता है और आप रोटी कपड़ा मकान आपको बेसिक नीड्स दे रहे होते हैं अपनी ख्वाहिशात को मार के। तो फिर हम क्यों सेल्फिश हो जाएं? हम सेल्फिश नहीं हो रहे, हम इन चीज़ों से निकल के कुछ करें। रोटी कपड़ा मकान ये इंसान की ज़रूरत है, माना, बट अगर आप देखें जो बाहर के ममालिक जितने भी हैं उनके लिए सब कुछ बहुत आम है, बहुत सी आम चीज़ें। हम गाड़ी को देखते हैं कि गाड़ी ये ख्वाहिश है, घर एक ख्वाहिश है, लेकिन ये ख्वाहिश नहीं, ये तो ज़रूरत है इंसान की। ये तो आपको बड़ी आसानी से मिल जाती है और पाकिस्तान में तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। हाँ, बाहर के मुल्कों में गाड़ियाँ लेना बहुत आसान है, लेकिन वहाँ पे आपको पता है कि हर चीज़ इंटरेस्ट पे मिलती है और सूद वैसे ही हराम है। नहीं, ये है कि वहाँ पे और भी तो देखिए, हर जगह का एक अपना उसूल है। तो वहाँ पे उनके जब मज़हब नहीं होगा, इस्लाम हमारे जाहिर है जी बिल्कुल, लेकिन हमारे मज़हब के भी तो उसूल है ना, हमें उसमें क्या करना चाहिए? हमें ये कि फिर अपने मज़हब, ये देखे पाकिस्तान में मज़हब भी तो नहीं ना देखा जा रहा, पूरा उस पर भी तो नहीं ना। हम इनफरादी तौर पे तो हमने इनफरादी तौर पे अल्लाह को तो जवाब देना है ना। जी बेशक, वो तो है। ये तो बात। हमने कौन सा इज्तिमाई जवाब देना है, हमने कौन सा जो है वो कब्र में किसी के साथ जाना है? ऑब्वियसली हमने इनफरादी तौर पे जाना है। अपना जवाब देना हर इंसान है। हमसे पूछेंगे तब हम क्या करेंगे? अल्लाह हमने सूद पे गाड़ी ले ली। नहीं, ये सूद तो वैसे इस्लाम में हराम है। मेहनत करनी चाहिए इंसान को, हर फील्ड में मेहनत करनी चाहिए बस, और अल्लाह पे बिलीव होना चाहिए इंसान को, तो अल्लाह सही है। चलिए, आज हमारा एक सवाल है कॉमन सेंस का, हम देखते हैं कि आपकी कॉमन सेंस कैसी है। वो क्या चीज़ है जो गर्म भी नहीं होती है और उसमें से धुआं भी निकलता है? गर्म भी नहीं होती है, उसमें से धुआं भी निकलता है। बहुत सारी ऐसी तो चीज़ें हैं। हिंट आपको दे देती हूँ, किचन से रिलेटेड है। किचन से रिलेटेड है, गर्म नहीं होती, धुआं निकलता है। वो बर्फ़। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। आप तौकीर कुछ कहना चाहते हैं हमारे देखने वालों को, कोई मैसेज? किस बारे में? किसी भी बारे में। ख़वातीन को क्या मैसेज देंगे आप? ख़वातीन को मेरा यही मैसेज है कि आजकल लोग, जो ख़वातीन है ना, वो मशहूर होना चाह रही हैं। बहुत सारे को शौक़ होता है, लेकिन एक तरीका होता है, आप अपने अंदर को मार के नहीं मशहूर हों। जो जैसे आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं हमारे सामने, तो न्यूडिटी को फैला के और ऐसी चीज़ें आप करके मशहूर होना, तो ये ज़ाहिर सी बात है आप एकदम मशहूर तो हो जाएंगी। एट द एंड वो जैसे आप बात कर रही थी कि आपने कल को अल्लाह को क्या मुंह दिखाना है, तो हमेशा ये चीज़ ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे ठीक है, माना हर किसी को मशहूर होने का शौक़ है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप मुस्बत तरीके से भी हो सकती हैं। टिकटॉकर्स हैं आजकल, वो हमारे माशरे को ख़राब कर रहे हैं। देखें, हमारे माशरे की जो अच्छाई है वो हमेशा दिखानी चाहिए, तो उनके लिए यही मेरा मैसेज है कि जी। एक खातून है, उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने कहा मैं टिकटॉकर बनना चाहती हूँ, तो मैंने कहा टिकटॉकर, लेकिन टिकटॉक आपको पता है लोग बड़ी अजीब से लोग हैं टिकटॉक पे। तो उसने मुझे कहा एक बात जो मुझे अच्छी लगी, उसने कहा देखें, प्लेटफॉर्म कोई भी बुरा नहीं होता, लोग अच्छे या बुरे होते हैं। तो एक मछली जो है वो पूरे तालाब को गंदा कर देती है, बट अनफॉर्चुनेटली टिकटॉक को बहुत सारी मछलियों ने गंदा कर दिया हुआ है। जी देखिए, अब पहले होता था कि टिकटॉकर ऐसा यंगस्टर जो भी बच्चे होते थे उनके लिए था। अब आप किसी को भी देखें, कोई लड़की है, उससे पूछ लें आप क्या करते हैं टिकटॉकर, तो फ़ौरन ही हमारे माइंड में उसकी इमेज ही ख़राब चली जाएगी।
फ़ौरन हमारे माइंड में एक अलग इमेज बन जाती है। तो टिकटॉक नहीं ख़राब है, हमने टिकटॉक को ख़राब कर दिया हुआ है। हमारे माशरे में, हमारे पाकिस्तान में जो हो रहा है, तो कोई भी प्लेटफॉर्म पता है चाइना में ये सारी ऐप्स बैन है, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक, व्हाट्सएप तक, मतलब उनका वो नहीं चलता। देखिए हम सोशल मीडिया के पीछे भाग रहे हैं और जिसमें रखा हुआ भी कुछ भी नहीं है। अब देखिए टिकटॉकर्स जो हैं वो हमें पता ही नहीं कि वो कहाँ से कमाते हैं, ठीक है, कुछ अंदरूनी टिकटॉक से तो पैसे नहीं आते, पैसे नहीं आते, और जो चीज़ है ही फालतू, उस पर मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। एग्जैक्टली। चले तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम, आपने अच्छा मैसेज दिया। व्यूअर्स, आपने देखा कि बहुत सारे लोग, मैं भी अक्सर ये कहती हूँ कि आप लोगों को लगता है कि शायद टिकटॉक पे हम आएंगे तो हम पैसे कमाएंगे, टिकटॉक पे आपको शायद एक फ़ेम मिल सकता है, और वो भी ऐसा फ़ेम है कि जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो वाली चीज़ पे मत चलें कि बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बदनामी की तरफ चले जाएं। फ़ेम अगर आपको चाहिए तो वो इज़्ज़त से लें, इज़्ज़त से भी आपको फ़ेम मिल सकता है।